फिल्म की शुरुआत एक अजीब महिला से होती है जो एक बेहद गंदे कमरे में बैठी है। चारों ओर मक्खियां भिन-भिना रही हैं और कमरा ढेर सारी गुड़ियों से भरा है। उसका चेहरा गुड़िया के मुखौटे से ढका है। उसका नाम डॉली है। उसके हाथ पैर खून से सने हैं, लेकिन यह उसका अपना खून नहीं है। यह उस लाश का खून है जिसके साथ वह गुड़िया समझकर खेल रही है। फिर दृश्य मेसी पर जाता है, जो अपनी बेटी को अपने पति के साथ डे केयर में छोड़कर जाती है, जिसने उस दिन घूमने का प्लान बनाया था। वे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। नजारे का आनंद लेते हुए डॉली जंगल के दूसरी ओर से आती हुई दिखाई देती है, जिसके हाथ में ढेर सारी गुड़ियां और लाश है। वह एक खास जगह पर रुकती है, जिससे पता चलता है कि उसने वहां कई गुड़ियां रखी थी। वह गुड़ियों के बीच एक बड़ा गड्ढा खोदती है और लाश को उसमें डाल देती है। बाद में जब मैसी जंगल में और आगे बढ़ती है तो उसे चारों ओर बिखरी हुई ढेर सारी गुड़ियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि यह डॉली का इलाका है। लोग गुड़ियों को देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वे सब कुछ छोड़कर एक झील की ओर चल पड़ते हैं। इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, उन्हें जंगल से एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि डॉली ने खुद अपनी किसी गुड़िया के सिस्टम का इस्तेमाल करके यह आवाज निकाली थी। संगीत से वे दोनों परेशान हो जाते हैं और मैसी का पति शोर के स्रोत का पता लगाने जाता है। चलते चलते वह डॉली के इलाके में पहुंचता है, जहां वह बहुत अजीब व्यवहार कर रही होती है। उसे देखकर वह सोचता है कि डॉली पागल हो गई है और भटक गई है। वह उसे घर ले जाने का फैसला करता है। हालांकि जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वह डर जाती है और उस पर फिर से हमला कर देती है। पहले उसने उसका गला घोंटा और फिर उसे नीचे फेंक दिया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि डॉली ने एक बड़ा औजार उठाया और उसके हाथों और फिर मुंह पर वार किया, जिससे उसका जबड़ा टूट गया और वह बेहोश हो गया।